Hello everyone, myself Harsh Parekh. I welcome you all to the channel MBBS with Medico. आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच आर द टेक्स्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो लेट अस स्टार्ट आवर मेन वीडियो. आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को. ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, नाम से ही पता चलता है कि ये जो ट्रैक्ट है वो स्टार्ट करेगा फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड एंड करेगा थैलेमस के अंदर. जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये है पॉन्स, ये है मेड्यूला, ये वाला पार्ट जो है ये मिड ब्रेन है. देन ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो थैलेमस है. ये जो आपको है ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंटर ग्रे मैटर होता है और सराउंडिंग में वाइट मैटर होता है. ग्रे मैटर के अंदर दो पार्ट्स आते हैं. जो एंटीरियर की तरफ आपको दिख रहा है इसको हम कहेंगे एंटीरियर ग्रे मैटर और इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर ग्रे मैटर और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न. सिमिलरली वाइट मैटर के अंदर जो एंटीरियर में दिख रहा है आपको इट इज एंटीरियर वाइट कॉलम. ये जो पोस्टीरियर दिख रहा है इसको हम पोस्टीरियर वाइट फ्यूनिकुलस भी कहते हैं और जो लेटरल में आपको दिख रहा है इसको हम कहेंगे लेटरल वाइट फ्यूनिकुलस. अब जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो कौन से सेंसेशंस लेके जाते हैं वो हमको पता होने चाहिए. वो होते हैं दो सेंसेशन, क्रूड टच एंड प्रेशर सेंसेशन. अब ये दो सेंसेशन जो है जो रिसेप्टर्स को सेंस करते हैं वो है पेसिनियन कॉर्पस्कल. पेसिनियन जो कॉर्पस्कल है वो डीप प्रेशर को सेंस करते हैं और ये जो सेंसेशंस है और ये जो इम्पल्स है इट इज़ बीन ट्रैवल बाय द एक्सॉन्स एंड एंटर इनटू द डोर्सल रूट गैंग्लियन. डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब न्यूरॉन्स है तो उसके एक्सॉन्स भी होंगे. तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स है वो अराइज करेंगे फ्रॉम डोर्सल रूट गैंग्लियन एंड वो फाइनली रिले करेंगे इन द अनदर न्यूक्लियाई विच इज़ प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न. इसको हम कहेंगे चिप सेंसरी न्यूक्लियाई. अब डिफरेंस क्या है न्यूक्लियाई और गैंग्लियन के बीच में? द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये पूरा जो पार्ट है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. तो उसके अंदर जो सेल बॉडी का कलेक्शन है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियाई. लेकिन यही जब सेल बॉडी का कलेक्शन आउटसाइड सीएनएस हो तो उसको हम कहेंगे गैंग्लियन. एक्सॉन्स जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के विच अराइज फ्रॉम द डोर्सल रूट गैंग्लियन उसने रिले किया किसमें तो कि चिप सेंसरी न्यूक्लियस के अंदर. उसमें से जो एक्सॉन्स है सेकेंडरी ऑर्डर न्यूरॉन्स के वो अराइज करेंगे, क्रॉस करेंगे सेंट्रल ग्रे मैटर. ये जो आपको दिख रहा है सेंटर में इसको हम कहेंगे सेंट्रल ग्रे मैटर. तो उस सेंट्रल ग्रे मैटर को उसने क्रॉस किया, ऑपोजिट साइडेड जो एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस है उसमें एंटर किया. देन उसने एसेंड किया अप द स्पाइनल कॉर्ड, एंटर किया हमारे मेड्यूला के अंदर. देन वो पास किया थ्रू द पॉन्स थ्रू द मिड ब्रेन. फाइनली वो उसने एंटर किया थैलेमस के अंदर. थैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई है जैसे कि वेंट्रोपोस्टरो न्यूक्लियाई, वेंट्रोपोस्टरो इन्फीरियर न्यूक्लियाई. ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं थैलेमस के अंदर और उसी न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स. अब ये जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उसके एक्सॉन्स, किसके एक्सॉन्स? सेकेंडरी ऑर्डर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स है उसने रिले किया इन द न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस जिसके अंदर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. रिले करने के बाद ये जो एक्सॉन्स है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के वो अरेस्ट करेंगे फ्रॉम दिस न्यूक्लियाई और वो फाइनली प्रोजेक्ट करेंगे इन द सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ आवर ब्रेन. ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है कॉर्टेक्स. तो उसमें भी कौन सा पार्ट तो कि सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर जो एक्सॉन्स है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के वो क्या करेंगे, रिले करेंगे. अब ये जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है जब वो ऊपर की तरफ एसेंड कर रहा है थ्रू द मेड्यूला, थ्रू द पॉन्स एंड थ्रू द मिड ब्रेन, तो वो थोड़ी ब्रांचेस प्रोवाइड करती है और हम ब्रांचेस को हम कहेंगे साइंटिफिक भाषा में कोलेटरल्स. मतलब वो कोलेटरल्स प्रोवाइड करेंगे टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन. अभी सिर्फ याद रखो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, नाम ही याद रखो एक रेटिकुलर फॉर्मेशन है. अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में. थोड़े कोलेटरल्स जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं और मैक्सिमम जो सेट ऑफ फाइबर्स है वो रिले करेंगे थैलेमस के अंदर और थैलेमस से वो प्रोजेक्ट करेंगे हमारे सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर. तो ये हुआ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में. उसके फंक्शंस की बात करूँ तो वो कैरी करेंगे डीप प्रेशर एंड क्रूड टच को. अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रैक्ट को विच इज़ अ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. अब ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो कैरी करेंगे दो सेंसेशंस को विच आर द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन. पेन जो है, पेन सेंसेशन वो दो तरह के पेन होते हैं, एक फास्ट पेन और एक स्लो पेन. अब ये जो फास्ट पेन है
वो कैरी होते हैं बाय ए डेल्टा फाइबर्स, और जो स्लो पेन है वो कैरी होता है बाय सी फाइबर्स। अब ए डेल्टा आपको पता हो तो वो फुली माइलिनेटेड होता है, और जो जो भी न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होता है उसके अंदर जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो हाईएस्ट होती है, और सी फाइबर्स जो है वो नॉन माइलिनेटेड है। इसीलिए जो कंडक्शन वेलोसिटी है हमारे सी फाइबर्स के अंदर वो वेरी स्लो है। इसीलिए सी फाइबर्स कैरी करते हैं पेन बट वेरी स्लोली, इसीलिए हम कहेंगे स्लो पेन जो है वो कैरी होता है बाय सी फाइबर्स, और जो फास्ट पेन है वो कैरी होता है बाय ए डेल्टा फाइबर्स। सो लेट अस स्टार्ट द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस है वो रिसेप्टर्स के द्वारा सेंस होंगे, और वो एंटर करेंगे हमारे डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर। डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट है। अब उसी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में से अरेस्ट करेंगे एक्सॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, रिले करेंगे इन द न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। अब दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोलैंडो, और दूसरा जो न्यूक्लिया है इट इज़ अ मार्जिनल न्यूक्लियाई। अब पेन जो है वो दो तरह की हमने अभी बताया कि वो फास्ट पेन है, एक स्लो पेन है। जो फास्ट पेन है वो कैरी होता है बाय ए डेल्टा फाइबर्स, और उसके जो एक्सॉन्स है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के वो रिले करेंगे इन दी मार्जिनल न्यूक्लियाई। और यही स्लो पेन जो है विच इज़ कैरी बाय सी फाइबर्स, उनके जो एक्सॉन्स है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के वो रिले करेंगे किस में, तो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोलैंडो। मतलब दो सेट ऑफ फाइबर है, एक तो ए डेल्टा है और एक सी फाइबर है। उनके जो एक्सॉन्स है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के वो डिफरेंट सेट ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर रिले करते हैं। जब बात करें ए डेल्टा फाइबर्स की, वो रिले करेंगे मार्जिनल न्यूक्लियाई के अंदर, लेकिन जो सी फाइबर्स हैं उनके एक्सॉन्स रिले करेंगे इन दी सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोलैंडो। रिले करने के बाद दोनों सेट ऑफ फाइबर्स के जो एक्सॉन्स है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के वो अराइज करेंगे फ्रॉम द सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोलैंडो एंड मार्जिनल न्यूक्लियाइज, एंड देन वो क्रॉस करेंगे सेंट्रल ग्रे मैटर को, एंटर करेंगे एंटीरियर वाइट फिनिकुलस, देन वो एंटर करेंगे इनटू द लेटरल वाइट फिनिकुलस, और उसके बाद वो असेंड करेंगे 2 to 3 लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, देन एंटर करेंगे मेडुला में, देन पास करेंगे थ्रू पॉन्स मिड ब्रेन, एंड फाइनली रिले करेंगे इन द न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस। अब उसी न्यूक्लिया के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। उसके बाद रिले करने के बाद द जो एक्सॉन्स है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के वो अराइज करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे टू दी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ आवर ब्रेन। वही फिर से बात कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है जब वो ऊपर की तरफ असेंड करेंगे तो वो थोड़ी कोलेटरल्स अथवा ब्रांचेस प्रोवाइड करती है रेटिकुलर फॉर्मेशन को। अब एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को कंबाइनली एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम हम कहेंगे स्पाइनल लेमनिस्कस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको हम कहेंगे क्या, स्पाइनल लेमनिस्कस। स्पाइनल लेमनिस्कस। एक बार नोट्स देख लेते हैं क्या लिखा है। Anterior spinothalamic tract, it carries the crude touch and the pressure sensation, crude touch and pressure sensations। अब बात की हमने सिचुएशन की, तो जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है इट इज़ लोकेटेड इन द एंटीरियर वाइट फिनिकुलस। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो जब उस सेंट्रली ग्रे मैटर को क्रॉस करती है तो वो एंटर करेगी हमारे एंटीरियर वाइट फिनिकुलस के अंदर, और उसके बाद वो असेंड करेगी अपवर्ड्स। हमने बात की थी कि ये एंटीरियर वाइट है, देन ये पोस्टीरियर वाइट फिनिकुलस है, देन ये लेटरल वाइट फिनिकुलस है। तो ये जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो एंटर किया किस में, एंटीरियर वाइट फिनिकुलस के अंदर। तो उसकी सिचुएशन क्या हुई, इन द एंटीरियर वाइट फिनिकुलस। बात करिए ओरिजिन की, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन। हमने बता दिया था कि डोर्सल रूट गैंग्लियन क्यों कहता है गैंग्लियन, इसलिए कि जब भी सेल बॉडी का कलेक्शन आउटसाइड सीएनएस हो तो उसको हम कहेंगे गैंग्लियन। उसके बाद जो न्यूरॉन्स जो है वो रिसीव करेंगे क्रूड टच सेंसेशन फ्रॉम द प्रेशर रिसेप्टर्स। उसके जो एक्सॉन्स है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के वो अरेज करेंगे फ्रॉम द डोर्सल रूट गैंग्लियन, एंड फाइनली रिले करेंगे इन द चीफ सेंसरी न्यूक्लियाई इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। कोर्स की बात की थी हमने कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो फाइबर्स क्रॉस करेगी ऑब्लिकली, एंड देन एंटर करेगी एंटीरियर वाइट फिशर के अंदर, एंड देन वो एंटीरियर करेंगे इनटू एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द ऑपोजिट साइड। हियर द फाइबर्स जो है वो असेंड करेगी अप थ्रू द ब्रेनस्टेम स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच करेगी थैलेमस के अंदर।
जब वो असेंड कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम तक, तो वो थोड़े फाइबर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब बात करें हम टर्मिनेशन को, फाइबर्स ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट टर्मिनेट इन द वेंट्रो पोस्टरो न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस। हमने बताया था कि थैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लिया हैं, उसमें से जो एक न्यूक्लिया है जिनके अंदर फाइबर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, वो है वेंट्रियर पोस्टरोलेटरल न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस। जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो प्रेजेंट है उसी न्यूक्लिया के अंदर, उसमें से अरेंज करेंगी एक्सॉन्स, देन वो फाइनली रिले करेंगे इन द सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब बात करें जब भी कोई लीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यूनिलेटरल लीजन, फॉर एग्जांपल ये है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें कोई भी जगह पर आइदर ऑन द राइट साइड आइदर ऑन द लेफ्ट साइड यूनिलेटरल लीजन हो जाए स्पाइनल कॉर्ड का, तो क्या होगा इन द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो क्रूड टच और जो प्रेशर सेंसेशंस है वो लॉस्ट हो जाएंगे ऑन द ऑपोजिट साइड, बिकॉज ये जो फाइबर्स है उसने क्या किया, क्रॉस किया एंड वो चले गए ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इसीलिए ऑपोजिट साइड के जो क्रूड टच और प्रेशर सेंसेशंस है वो सभी लॉस हो जाएंगे। लेकिन बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बिलो द लेवल क्यों, बिकॉज फाइबर्स ने ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, इसीलिए बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे लीजन हुआ है उसके नीचे ऑपोजिट साइड में सभी क्रूड टच और प्रेशर सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन जब बाइलेटरल होगा तो पूरी तरह से दोनों साइड के अंदर क्रूड टच और प्रेशर सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे। Bilateral lesion of this tract will lead to the loss of crude touch sensation. Unilateral lesion of this tract will cause the loss of crude touch sensation in the opposite side, but below the level of lesion. Below the level क्यों, उसका रीजन मैंने लिखा इधर कि बिकॉज ऑफ फाइबर्स जो है उसने क्रॉस किया और वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, इसीलिए बिलो द लेवल लीजन में फाइबर सेंसेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे। ये था एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में। अब देख लेते हैं एक बार लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को। ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो कैरी करेंगे पेन और टेम्परेचर सेंसेशन। सिचुएशन की बात की जाए तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो ट्रैक्ट है वो लोकेटेड है हमारे लेटरल वाइट कॉलम के अंदर, हमने ये देखा था। ये है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, उसने रिले करने के बाद एंटर किया एंटीरियर वाइट कॉलम के अंदर, देन उसने एंटर किया लेटरल वाइट फेनिकुलस के अंदर, तो उसकी लोकेशन कहाँ हुई, लेटरल वाइट फेनिकुलस। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की लोकेशन कहाँ थी, तो इन द एंटीरियर वाइट कॉलम। ओरिजिन की बात की जाए तो जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो फाइबर्स ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द मार्जिनल न्यूक्लियस और सबसेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलैंडो। उसका कोर्स की बात की जाए, एक्सॉन्स फ्रॉम द मार्जिनल न्यूक्लियस एंड द सबसेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलैंडो क्रॉस द ऑपोजिट साइड and it will reach the lateral column of the same segment. Few fibers may ascend one or two segment, then crosses to the opposite side and then ascend the lateral column. इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लिया था, हमने देखा कि जो फास्ट पेन जो कैरी करने वाले जो फाइबर्स है वो रिले करे मार्जिनल न्यूक्लियस में, और जो स्लो पेन कैरी करने वाले जो फाइबर्स है विच आर सी फाइबर्स उसने रिले किया सबसेंशिया न्यूक्लिया जेलेटिनोसा के अंदर। उनके जो एक्सॉन्स हैं दोनों में से जो अरेज के न्यूक्लिया में से वो क्रॉस करेगी सेंट्रली एंड देन ऑपोजिट में चले जाएंगे इन द एंटीरियर वाइट कॉलम, देन वो एंटर किया लेटरल वाइट कॉलम एंड देन वो असेंड किया अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड टू एंटर इनटू ब्रेनस्टेम। यही सब लिखा है नोट्स के अंदर। All the fibers pass through the medulla, pons and midbrain and reach the thalamus along with the fibers of the anterior spinothalamic tract. Some of the fibers of the lateral spinothalamic tract will form the collaterals. Collateral मतलब branches provide करेंगी to the reticular formation in the brainstem. जो फाइबर्स है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की along with the anterior spinothalamic tract वो फॉर्म करेगी स्पाइनल लेमिनिस्कस एट द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला। टर्मिनेशन की बात की जाए तो जो फाइबर्स है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वो एंड करेंगे इन दी न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस। कौन से न्यूक्लियाई, तो कि वेंट्रल पोस्टरो लेटरल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, उनमें से अरेज करेंगे एक्सॉन्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स और वो फाइनली क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे टू द सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमने देखा था कि जो फाइबर्स अरेज करती है फ्रॉम द मार्जिनल न्यूक्लियस वो कैरी करेंगे फास्ट पेन सेंसेशन को, और वही जो फाइबर्स अरेज करेंगे फ्रॉम द सबसेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोलैंडो वो ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स इज वेरी स्लो। हमने देखा था इसका कारण क्यों था,
बिकॉज जो सी फाइबर्स वो नॉन माइलिनेटेड होता है, मतलब वो माइलिनेशन नहीं होता है। अब जब भी कोई माइलिनेशन नहीं होता है तो जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो बहुत स्लो हो जाती है, इसीलिए जो पेन सेंसेशन है वो वेरी स्लोली कैरी करता है, इसीलिए हम कहेंगे स्लो पेन सेंसेशन विच इज़ कैरिड बाय द सी फाइबर्स। एंड जो फास्ट पेन सेंसेशन है इट इज़ कैरिड बाय द ए डेल्टा फाइबर्स। नाउ इफेक्ट ऑफ लीजन वही है कि जब भी यूनिलेटरल लीजन हो जाएगा तो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन ऑपोजिट साइडेड स्पाइनल कॉर्ड में होता है लॉस और बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वही जब बायलेटरल लीजन होता है तो दोनों साइड के पेन टेम्परेचर सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये था पूरे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के बारे में। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को विच आर ऑफ टू टाइप्स, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो कैरी करेंगे क्रूड टच एंड प्रेशर सेंसेशन, वही जब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो कैरी करेंगे पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस को। हमने ये देखा कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के अंदर जो फास्ट पेन है वो कैरी करते हैं बाय ए डेल्टा फाइबर्स और जो स्लो पेन है वो कैरी होता है बाय सी फाइबर्स। ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो अराइज करेंगे फ्रॉम मार्जिनल न्यूक्लियस और जो सी फाइबर्स की जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो अराइज करेंगे फ्रॉम सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोलैंडो। हमने देखा था कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उसकी लोकेशन कहाँ है, इन द एंटीरियर वाइट फिनिकुलस, और यही लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की जो लोकेशन है इट इज इन दी लेटरल वाइट कॉलम। सो ये था स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट्स के बारे में, उसमें भी सब स्पेशली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the video.